गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। और नाम इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। बेशक डेली के 1 2 या 3 सब्सक्राइबर ही बढ़ रहे हो, लेकिन हाँ, बढ़ तो रहे हैं ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं उसका नाम क्या है। तो आज की शुरुआत भी आज के दिन की शुरुआत भी वैसे ही हुई है जैसे डेली होती है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी हो गई है। मैं 6 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी। तो 6 बजे उठी, थायराइड का मेडिसिन खाया और उसके बाद फिर सो गई थी और वेट करने लगी दूसरे अलार्म का, क्योंकि आज नींद नहीं आ रही थी। हुआ ये था कि लास्ट नाइट पूरी की पूरी रात मेरी छींकते छींकते ही गुजर गई। अब जब रात भर छींकी हूँ तो कहाँ से नींद आने वाली थी। तो बस इसीलिए आज शक्ल भी थोड़ी सी उतरी हुई है और तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है। और अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। तो थोड़ा सा बता देती हूँ अपने बारे में भी कि मुझे अस्थमा है और मुझे एलर्जीज़ हैं। एलर्जीज़ की वजह से मैं रात भर चीखती रही हूँ और अस्थमा की वजह से मेरी अभी इस टाइम पर सांस फूल रहे थे। मैं लगातार नहीं बात कर पा रही हूँ। तो उसके बाद खुद को हिम्मत दी है, क्योंकि दिन तो शुरू करना ही है ना। तो उसी लिए फिर मैं छत पर आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा ना, और फ्रेश एयर भी जाएगी। तो थोड़ी सी वॉक की और आज 7 बजे आप धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप थी। तो थोड़ी सी वॉक की, 15 20 मिनट कर पाई क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। एलर्जीज़ और अस्थमा मेरे को साथ में इकट्ठे होता है। मतलब जब मुझे एलर्जीज़ से छींकें आती है ना, छींकों के बाद मुझे फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम या बोलते-बोलते बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, हाँफने लगती हूँ, वो वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। एनीवेज़, ये तो लाइफ़ का पार्ट है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मुझे आज इन-लॉज़ के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना था, लंच तैयार करना था, क्योंकि कल बताया था मैंने आपको कि वो लोग भी आ रहे हैं। और तो मैंने प्लान करके रखा था रात में ही कि मैकरोनी बनाऊँगी, क्योंकि मैकरोनी मेरे फादर इन लॉ को पर्सनली काफ़ी पसंद है। उनका वन ऑफ़ द फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है, कह सकते हो। और मैकरोनी खाने का फ़ायदा भी ये होता है कि इसी बहाने हमारे पास हमारे अंदर खूब सारी सब्ज़ियाँ भी चली जाती हैं, क्योंकि मैकरोनी में सब्ज़ी डाल के बनती है ना, इसीलिए। और हाँ, मैं मैकरोनी जो बनाती हूँ ना, वो मैं मैदे वाली मैकरोनी यूज़ नहीं करती हूँ। बैम्बिनो की मैकरोनी आती है जो कि पूरी सूजी से बनती है। तो मैं वही मैकरोनी लेती हूँ। तो आपके अंदर ये गिल्ट भी नहीं रहेगा कि मैंने मैदा खाया सुबह-सुबह। और महीने में 1 2 बार अगर आप खाना चाहें तो आप बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर खा सकते हो। तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि आप अनहेल्दी खा रहे हो। हेल्दी है, सूजी का मैकरोनी होता है, साथ में खूब सारी सब्जियाँ होती हैं। तो ऑब्वियसली हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट ही हुआ ना। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पैकेट फूड है, इसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे, कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे तो ख़ैर नहीं पता, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो डेली-डेली नहीं खाना चाहिए, महीने में 1 2 बार चलता है। ऐसा रुचिता मैम भी बोलती हैं। और रुचिता मैम की एक बात मुझे याद आई इसी टॉपिक को लेकर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वाइट ब्रेड नहीं खाते हैं। सो कॉल्ड हेल्दी रहने के लिए हम लोग ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खाते हैं कि ये तो हेल्दी चीज़ है। और जहाँ हम वाइट ब्रेड 1 या 2 स्लाइस खा रहे होंगे, वहाँ पर हेल्दी चीज़ को हम 2 से 3 या 3 से 4 भी खा लेते हैं, ये सोचकर कि ये तो हेल्दी है। और हेल्दी हेल्दी के नाम पर हम ओवर ईट कर जाते हैं और ज़्यादा कैलोरीज़ ले लेते हैं। तो बताओ, वाइट ब्रेड ज़्यादा ठीक हुई आपकी हेल्थ के लिए या ब्राउन ब्रेड? तो दिमाग लगाओ और सोचो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो लंच के लिए मुझे आज छोले बनाने थे, जो कि मैं रात को सोक करना भूल गई थी। तो एक साइड मैंने पानी गर्म करके छोलों को सोक करने को रख दिया था और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैं वापस से निकाल रही थी। और तेल से मुझे रुचिता मैम की एक और बात याद आ गई है। अब आप बोलेंगे हर एक बात पे उनकी बात याद कर लेती हूँ। तो यार, अगर आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है ना, तो उनकी बताई हुई बातों को दिमाग में बिठा लो। हर एक स्टेप उनका जो होता है, बताया हुआ होता है, वो बहुत ही हेल्दी है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि सच में मतलब आपको सही लगेंगी। तो मैं जिस बात की बात कर रही थी वो ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी फैमिली में जो चीज़ शुरू से खाई जाती थी या जो हमारे किचन में शुरू से यूज़ की जाती थी, हम उन चीज़ों को अवॉइड करके जो फूड इंडस्ट्री है, वेट लॉस इंडस्ट्री है, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी एड्स देखते हैं हम,
और उसमें क्या होता है कि हार्ट हेल्थ के लिए ये वाला ऑयल अच्छा है। और ये सब देख कर ना हम लोगों ने वो सब यूज़ करना बंद कर दिया जो हम शुरू से यूज़ कर रहे थे, जैसे कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल। और हम लोग आ गए हैं रिफ़ाइन ऑयल पर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, बहुत ही अनहेल्दी है। तो वेट लॉस इंडस्ट्री आज जिस चीज़ को बोल रही है ना कि हाँ बहुत ही हेल्दी है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी, 10 साल बाद उसी चीज़ को अनहेल्दी बताकर कोई दूसरा प्रोडक्ट अपना मार्केट में लेकर आ जाएगी और उस नए प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करने लगेगी। तो हम लोगों को ना उन लोगों को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है, हम लोगों को उनकी बातों में नहीं आना है, हमें वो अट्रैक्टिव सी फैंसी सी एड्स देखनी नहीं है। देखनी भी है तो ठीक है, एक साइड देखा दूसरी साइड से निकाल दिया। दिमाग में नहीं घुसेड़नी है कि नहीं यार ये बता रहे हैं अच्छी चीज़ है, उसे अपने किचन में ऐड करो, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो शुरू से खाया जाता रहा है, जो ऑयल शुरू से हमारी दादी नानी यूज़ किया करती थी, हमें भी वही यूज़ करना चाहिए और उन्हीं ऑयल से खाना बनाना चाहिए। और आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर मैंने मैक्रोनी भी बना ली थी और छोले भी सोक करने को रख दिए थे। फिर मुझे याद आया कि चटनी भी बना लेते हैं, मेरे पास थोड़े से आम और पुदीना रखा था तो मैं उसी की चटनी बना रही थी। और रुचिता मैम भी बोलती हैं कि हमें सीज़न के अकॉर्डिंगली अपने खाने को चेंज करते रहना चाहिए। तो अभी सीज़न आ गया है कच्चे आम का, तो उसकी चटनी हमें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर आप लोग के यहाँ पर आम की चटनी खाई जाती है तो उसे ज़रूर ऐड करो। और आम और पुदीने का की चटनी तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरा किचन का थोड़ा काम हो चुका था तो मैंने सोचा चलो चल के अब नहा लेते हैं इससे पहले कि इन-लॉज़ आ जाएँ। तो फिर मैं गई नहाने के लिए, तो देखो मैंने लाइट ऑन की ना तो लड्डू ने पहले ही ब्लैंकेट से पूरा अपना फेस ढक लिया कि उसको अभी और सोना है। तो मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कपड़े निकाले और मैं नहाने को चली गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना इन-लॉज़ के आने से पहले-पहले नहा लूँ और पूजा भी कर लूँ, ताकि मतलब वो आएँ और मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट वगैरह सर्व ना करके मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुसी हुई हूँ या मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें पहले कर लेते ताकि मैं जब वो आएँ तो मैं उस टाइम पे फ्री रहूँ। तो मैंने अपने लिए ब्लू कलर का सूट निकाला था, ये कॉटन का है। मैंने कहा काम करना पड़ेगा, सर ढकना होता है इन-लॉज़ के आगे, तो गर्मी लगेगी, ये कॉटन का सूट पहन लूँगी। लेकिन ये सूट मैंने लास्ट ईयर पहना था, उसके बाद से ठंडी आ गई थी तो नहीं पहना है। और मेरी जो कबर्ड है ना उसमें ना सीलन की स्मेल आ रही है, क्योंकि मेरे घर के पीछे वाला घर बन रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सीलन कबर्ड के अंदर आ गई है। और जो पुराने कपड़े हैं ना जो काफ़ी दिनों से नहीं पहने हैं, उनमें हल्की सी स्मेल है, तो मैंने कहा इसको नहीं पहनूँगी, इस पे स्मेल आ रही है। और फिर मैंने उसको हटा के दूसरा सूट निकाल लिया था। और बस फिर वही देख रहे हैं आप कि मैं बार बार लगा के देख रही हूँ क्या, यही सब चीज़ें हो रही थी। एक्चुअली क्या है ना, इस वाला सूट में की दुपट्टा है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन उसमें फिर स्मेल थी तो मैंने कहा इस स्मेल से मुझे छींके शुरू, वैसे ही रात भर छींकी हूँ, दोबारा छींके स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर मैंने उसको कैंसिल करके दूसरा सूट निकाल लिया था। जी कितने का है? अभी जो कोरियर वाले भैया आपने देखे ना, वो मैंने अपने लिए कुशन ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्वाइकल वाला इशू स्टार्ट हो रहा है। और मैं जो नॉर्मल अपने कुशन पिलो लगा के सोती हूँ ना, उससे मुझे ना सुबह उठते हुए मेरा सर बहुत भारी हो रहा होता है और मेरे नेक में और शोल्डर में भी काफ़ी पेन होता है। तो वही मैंने मंगाया था और जैसे ही वो रिसीव किया वैसे ही मेरे इन-लॉज़ भी आ गए थे। तो बस यहाँ सब बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ। और वहाँ लास्ट पे जो बैठे हैं वो हमारे घर के ड्राइवर हैं, वो मेरे बाबा ससुर जो थे ना उनके टाइम से ड्राइवर हैं। तो वो हमारे फैमिली ड्राइवर बोल सकते हो आप उनको। तो बिल्कुल मतलब हमारे घर के बड़े जैसे ही हैं। तो ये लोग बैठ के अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे, मैं लड्डू को उठा के लाई थी, मैंने कहा मिल लो सबसे, लेकिन लड्डू सुबह-सुबह उठ के उसे सिर्फ़ मम्मी चाहिए होती है, उसे कोई नहीं चाहिए होता है, तो इसीलिए उसे वापस लेकर आ गई थी। तो बताओ, तो दादी-दादू अच्छे लगते हैं? तो आपने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया? चलो पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, फिर कार्टून लगा देती हूँ, ठीक है? पैर तो छूते हैं, फिर आशीर्वाद कैसे लोगे, है ना? इसके बाद ना मैं वापस से लड्डू को अपने इन-लॉज़ के पास ले गई कि पैर छू के आशीर्वाद तो ले लो कम से कम। लेकिन बिल्कुल भी उसने ऐसा मतलब ढीला छोड़ दिया ना खुद की बॉडी को कि मेरे फादर ने उसे पकड़ लिया, बोला रहने दो, अभी सो के उठा है तो मूड उसका फ्रेश नहीं है, थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा तो अपने आप ही करेगा। वैसे इसमें और इसके जो कज़न ब्रदर है ना, उसमें कॉम्पिटिशन चलता है पैर छूने का। तो लड्डू को मैं अपने इन-लॉज़ के पास, अपने हस्बैंड के पास छोड़ के किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। सब्ज़ी वैसे मैं उन लोगों के आने से पहले ही बना लेती हूँ हमेशा, कि थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, मैं भी बैठ जाती हूँ उन लोगों के साथ में। लेकिन आज क्योंकि छोले भिगोने ही भूल गई थी मैं, इसीलिए। और मैं सोडा डाल के उसे उबालना प्रेफ़र नहीं करती हूँ।
तो बस इसीलिए फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी छोले बना लेते हैं, तब तक वो लोग नाश्ता कर चुके थे। मैंने कहा धीरे-धीरे बर्तन धो लो वरना इकट्ठे हो जाते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साइड बाय साइड छोले बना रही थी, साइड बाय साइड नाश्ते वाले बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे और ब्रेकफ़ास्ट मैंने नहीं किया था, तो साथ के साथ मैं ब्रेकफ़ास्ट भी कर रही थी। 3 hours later. उसके बाद मैंने काफ़ी देर वीडियो शूट ही नहीं की है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा कैमरा लूँगी ना तो काम थोड़ा-सा डिले हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ भी शूट नहीं किया और हस्बैंड भी जा चुके थे और फादर इन लॉ को भी कुछ काम आ गया था अर्जेंट बेसिस पर, तो उन्होंने भी बोला कि जल्दी-जल्दी करो और निकलना है, जल्दी निकलना है, तो फिर इसीलिए कुछ शूट नहीं कर पाई मैं। उन लोगों के जाने के बाद मैंने जल्दी से अपना किचन क्लीन किया, बर्तन वॉश किए और बर्तन वॉश करने के बाद अपना खाना लेकर बैठी। इस टाइम तक 3 या साढ़े 3 बज रहे थे। मतलब आज भी मेरा लंच काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। वो लोग भी डेली-डेली नहीं आते हैं और उनके यहाँ आने का पर्पस मैं आपको बता दूँ, वो मेरे जो ससुर हैं, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो डायबिटिक हैं और उनका लखनऊ से मेरे घर के पास में ही ट्रीटमेंट चलता है। तो मंथली जैसे डॉक्टर बुलाता है, तो वो लोग आते हैं और जब लखनऊ आते हैं, तो हमारे यहाँ विज़िट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो बस इसीलिए वो आते हैं, महीने में 1 चक्कर तो उनका लग ही जाता है। और उसके बाद जब बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं भी अपना खाना लेकर बैठ गई थी और मैं जानती हूँ बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन लड्डू अकेला था तो वो कह रहा है मम्मा यहीं बैठ के खाओ। शक्ल पर बैंड बज गया है, इतना ज़्यादा ऑयल आने लगा है फेस पर अभी से। अभी इतनी गर्मियाँ भी नहीं है, तब ये हाल है। और मैंने अब जाके लंच किया है सबके जाने के बाद, 3 बज गए हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था इसी वजह से। ओह! तो थोड़ा-सा बता देती हूँ, आज आए थे मेरे इन-लॉज़, मेरी फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और उनके ड्राइवर, तो ये 3 लोग आए हुए थे। तो बस सुबह उठ के थोड़ा-सा अपना जो दिन भर का होता है वो किया था, फिर ब्रेकफ़ास्ट वगैरह तैयार किया था, लंच बनाया था। इसी में पूरा दिन निकल गया और ज़्यादा शूट कर नहीं पाई मैं, लेकिन जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया ताकि आप लोगों के साथ भी कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। और अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि थकावट हो गई बहुत ज़्यादा और रेस्ट करने के बाद मिलूँगी आपसे शाम को। और हाँ, आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को तो देखा हुआ है ना? मैं आपको दिखाती हूँ। आप याद कर लो कि मेरे हस्बैंड कैसे दिखते हैं और आपको जो मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ ना, मेरी मदर इन लॉ के बैग में थी, लड्डू ने निकाल ली थी। ये देखो, ये उनकी शादी से पहले की फ़ोटो है। बड़े पोज़-वोज़ देकर फ़ोटो-वोटो खिंचवाते थे यार। और एक फ़ोटो और दिखाती हूँ, ये कैसे लग रहे हैं ना क्लीन शेव। तो मैंने कहा लड्डू कौन है ये? तो कह रहा है ये तो मेरे पापा हैं। मैंने कहा आपके पापा की दाढ़ी मूंछ कहाँ गई? कह रहे वो ऐसे ही है। लड्डू कौन है ये? ये मेरे पापा है। आपके पापा है ये ये? देखो गाइस, गाइस ये देखो। ये गाइस देखो लड्डू के पापा। और ये कौन है? ये वाले अंकल कौन है? ये मेरे पापा है। आपके पापा की तो दाढ़ी मूंछ नहीं है इसमें। ऐसी रहती है दादी। ऐसी होती है। मेरी कुछ बताओ लेकर बैठ गया। मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं रहने दो, ये मेरे बैग में रहने दो। कह रहा नहीं, ये मेरे पापा है। तो इन-लॉज़ के जाने के बाद खाना ना खा के मैं सो गई थी। लड्डू नहीं सोया था, लड्डू जागता रहा है, वो अपने फ़ोन और अपने कार्टून्स में बिज़ी था। मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ फिर शायद 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, तो उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के मखाने और चाय एन्जॉय की। और इसके बाद मैंने डिनर नहीं किया था क्योंकि थोड़ा-सा ना मन अच्छा नहीं हो रहा था, अंदर से ना थोड़ा-सा हेवीनेस सा फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा मैं डिनर तो नहीं कर पाऊँगी, करूँगी तो वो ओवर ईट यू मतलब ऐसा लगता है कि छोले जो मैंने खाए ना वो डाइजेस्ट नहीं हुए ठीक से, तो मैंने डिनर नहीं किया। और यहाँ पर मैं बैठ के अपने हस्बैंड को बोलती कि मेरे लिए शूज़ ऑर्डर कर दो और मुझे जिम जॉइन करना है, तो उसके लिए मुझे ना मतलब टाइट्स वग़ैरह दिलवा दो। तो यहाँ बैठ के वही फ़ोन में चेक करते, मैंने कहा दिलवा दो, सिर्फ़ स्क्रॉल नहीं करो। तो यही ऐसी बातें-वातें हो रही थी और मैं जिम जाने का सोच रही हूँ, तो क्या मुझे जिम जॉइन करना चाहिए? आप लोग बताइएगा मुझे। और जिम मैं वेट लॉस के लिए नहीं जा रही हूँ कि मुझे वेट लॉस करना है या मेरा वेट लॉस का पर्पस है। जिम जाने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा-सा एक्टिव ज़्यादा हो जाऊँगी। क्योंकि बेशक मैं वहाँ जाके ट्रेडमिल ही चलाऊँगी या कुछ भी करूँगी, थोड़ा बहुत मुझे लगेगा कि मैंने पैसा खर्च किया है, तो कुछ तो करूँगी ना मैं। तो बस इसीलिए जाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि 1 आधे महीने में कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ और उसका मेरी लाइफ़स्टाइल पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो अभी ऐसा प्लान कर रही हूँ, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। बाकी आप लोग भी बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे?
तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं भी फिर देखती हूँ। तो गाइज़ वीडियो एंड कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा-सा फ़ेस टू फ़ेस ही बात कर लें क्योंकि आजकल फ़ेस टू फ़ेस बातें कम हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इस क्लिप में थोड़ी-सी कर लेते हैं। और वीडियो एंड करते-करते मुझे ना माइंड में बस एक बात क्लिक हुई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग हमेशा जब भी अपना वेट लॉस करने का सोचते हैं ना, तो एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, वो है डाइट। अम लेकिन अकॉर्डिंग टू हर वो बोलती हैं कि राइट वे जो होता है ना वेट लूज़ करने का, उसमें 3 फैक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला तो डाइट जो सबको पता है, हर किसी को पता है, जिसको भी वेट लूज़ करना है ना, वो डाइट शुरू कर देता है। और मैं भी पिछले 1 साल से सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट कर रही थी। दूसरा तरीका होता है एक्सरसाइज़, मतलब कॉम्बिनेशन होता है इन 3 चीज़ों का, तभी आप अच्छे तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से अपना वेट लूज़ कर सकते हो। पहला डाइट, सेकंड एक्सरसाइज़, जैसे कि रुचिता मैम बोलती हैं सिट लेस एंड वॉक मोर। मैं भी फ़िलहाल तो बैठी हूँ लेकिन क्योंकि अब टाइम हो चुका है सोने का। लेकिन खुद को एक्टिव रखना है, पूरे दिन एक्टिव रखना है, ठीक है? और थर्ड चीज़ जो है, जो फ़िलहाल जिस पर मैं अभी काम करना शुरू किया है मैंने, वो है लाइफ़स्टाइल चेंज। मतलब हमारा जो लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज करना। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट, कुछ लोग सिर्फ़ डाइट के पीछे भागते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम जाकर 3-4 घंटे लगाते हैं कि उनकी कैलोरीज़ बर्न हो जाए। लेकिन कोई इस थर्ड फैक्टर की तरफ भागता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है कि हमें अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए, ताकि उसके अंदर लाइफ़स्टाइल चेंज के अंदर फिर सब कुछ आ जाता है। आपकी डाइट भी आ जाती है, आपका वर्कआउट मतलब आपका एक्सरसाइज़ भी आ जाता है, सब आ जाता है, लेकिन हम इस थर्ड वाली चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है कि ये तो ठीक है, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थर्ड वाला फैक्टर जो है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पर भी ध्यान देना है, और इसीलिए मैं आजकल इस तरह की वीडियोज़ बना रही हूँ क्योंकि ऐसी वीडियोज़ में ना मैं थोड़ा-सा ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें बता पाती हूँ। और ये वाली वीडियोज़ बनाना जो आजकल मैं बना रही हूँ वॉइस ओवर वाली, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए मुझे रात भर बैठ के पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं जो मुझे याद आते जाते हैं, और उसके बाद फिर वो बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और वो जैसे मैं पहले करती थी ना, वो बहुत ईज़ी होती है। सिर्फ़ मुझे क्लिप्स जोड़कर एडिट ही तो करना है, सेव ही तो करना है उसको, लेकिन इसके अंदर मुझे क्लिप्स भी ऐड करनी है। फिर बैकग्राउंड का वो जो शोर है वो हटाना है, और मुझे वॉइस ओवर करना है। और वॉइस ओवर में सिर्फ बातें ही नहीं करनी है, बातों में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप लोगों के काम आए। आप लोग सुन रहे हो अगर मेरी बात, तो वो आपके आगे जाकर हेल्पफुल हो आपके लिए, तो वो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये वाली जो वीडियोज़ हैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है एडिट करना। मुझे सुबह के 3:30 भी बज जाते हैं वीडियो एडिट करते-करते, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज नहीं तो कल आप लोगों को इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आ ही जाएगी। और मैं जो-जो चीज़ें आपको वीडियोज़ में बताती हूँ ना, प्लीज़ आप लोग उसके ऊपर थोड़ा-सा ट्राई करो कि आप उस चीज़ को फ़ॉलो कर सको। और अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा कर लेंगे ना, हेल्दी कर लेंगे ना, तो डाइट और एक्सरसाइज़ तो उस लाइफ़स्टाइल के अंदर ही आ जाएँगी। और जब ऐसी चीज़ें, मतलब ये तीनों चीज़ें जब हम फ़ॉलो करने लग जाएँगे ना, अच्छा कर लेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो वेट लूज़ होगा ना, वो वापस से बाउंस बैक नहीं होगा। पिछले साल मैंने वेट लूज़ किया, 10 किलो के आस-पास मैंने वेट लूज़ किया, और वो धीरे-धीरे वापस से भी बाउंस बैक हुआ है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि 10 का 10 चला गया, क्योंकि मैंने उसमें कई सारी ऐसी डाइट्स भी की थी जो कि अ, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट्स थी। उसमें रोटी-चावल खाना ही नहीं है, सैलेड पर, और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मैंने फ़ॉलो किया था। तो वो टोटल मिला के मैंने पिछले साल 10 किलो वेट लूज़ किया। रुचिता मैम बोलती हैं कि अगर आपको साल का वेट लूज़ करना है, तो आपके टोटल वेट का 10% लूज़ करोगे ना, तो वो सस्टेनेबल रहेगा, वो बाउंस बैक नहीं होगा। और अगर आप ज़्यादा करोगे तो वो ऑटोमैटिकली बाउंस बैक होगा, और नहीं भी अगर होगा तो उससे आपका हेयर, आपकी स्किन और भी कई सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमें ऐसा करना ही क्यों है? हमने वेट 1 दिन में या 2 दिन में तो गेन नहीं किया है ना, सालों लगे वेट गेन करने में। तो अगर साल लग जाएँगे वेट लूज़ करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमें होनी चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, और आपसे मिलूँगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय-बाय, और हाँ, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। और बाय।